अगर कोई मुझसे झगड़ा करता है ना तो उसे खत्म जरूर मैं करती हूँ। इसलिए लोगों को लगता है कि झगड़ा शायद मैंने ही शुरू किया। हाँ मालूम है मुझे, तुम कभी झगड़ा शुरू नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि झगड़ने का फायदा कोई नहीं। ये मेरा मैका है, मुझे पता है किसके साथ मुझे कैसे चलना। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे इस भाई को देख कर आओ। ठीक है। शुक्र है मेरा बच्चा साथ खैरियत के घर आ गया। नौशी बेटा, ये मुलाजमा को दे देना। उसे कहना सदके के पैसे किसी जरूरतमंद को दे दे। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। कुल तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगी है, लेकिन असद उठ के है तो इसके लिए कुछ बनाना होगा। तो बेटा फिर ऐसे करो कि असद को अपने और अहमर के कमरे में ले जाओ, वहां बेड पे लेटा दो। जितनी देर सोना है सो ले। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसका फीडर बना कर लाता। अरे तुम क्यों करोगे ये औरतों वाले काम? खुद कर लेगी। क्या हर्ज है इसमें? सारी जिंदगी तो तुम घर के काम करवाती रही हो अपने बेटे से, सब्जियां तक तो बनवाती रही हो। आप तो चुप ही करें भाई। बेटा है मेरा, अपनी अकेली माँ की मदद कर रहा होता था, इसमें और कौन सी बड़ी बात है? अब तो मैरिड है ना, बीवी वाला है, वो सब काम कर लेगी। मैं कर लूंगी मैं। आप तो हर किसी के सामने शुरू हो जाते हैं, क्या जरूरत है ये फजूल बात करने की? तुम भी तो अपनी जुबान को लगाम नहीं देती हो। गलत क्या है इसमें? ये लो, बना दिया इसका फीडर। बेचारा अहमर बना रहा था, मैंने से कहा तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। शुक्रिया। अगर तुम नहीं लाती तो मैं बना ही लेती, इसकी जरूरत नहीं थी। बहुत देर लगा देती तुम, बहुत सुस्त हो। मैं ऐसे करके इस पूरे घर के काम कर देती हूँ। कमरा साफ कर दिया है मैंने। अच्छा किया है, शुक्रिया। तुम्हें पता है, अहमर के सारे काम, उसके कपड़े, चीजें, सब कुछ मैं करती हूँ। अहमर को बहुत आदत है मेरे हाथ के काम की, उसका मिजाज जो जानती हूँ। अच्छा लगा सुनकर, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो मेहमान हो ना, और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ना ही मैं मेहमान हूं और ना ही चंद दिन के लिए मैं यहाँ आई गई। अहमर की बीवी हूं और इस घर की बहू, याद रखना। पता नहीं तुम इस गलतफहमी में कब तक जियोगी कि तुम अहमर की बीवी हो। अम्मा पसंद नहीं करती तुम्हें। पता नहीं कौन सा ऐसा नाजुक लम्हा आ जाए कि अहमर अपनी माँ की बात मान ले और तुम्हें
यहाँ से चलता कर दे। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ। तुम जा रही हो या मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं? ऐसे नहीं जाओगी ना। आउट, निकलो मेरे कमरे से। हट, बाहर निकलो यहाँ से। नौशी, क्या बात है? इधर आओ जरा। क्या हुआ है? इधर आओ, क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताओ। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, वरना थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। बोलो शाबाश, क्या बात है? बोलो। मैं असद का फीडर लेकर गई थी अहमर के कमरे में। गुल ने मेरी इतनी इंसल्ट की, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अगर मैं पीछे नहीं होती तो मुझे चोट भी लग सकती थी। अरे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? कैसे उसने इतनी बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? चलो मैं बात करती हूँ उससे, चलो। नहीं अम्मा, अगर आप कुछ कहेंगी ना तो मेरा नाम आ जाएगा कि उसके आते ही मैंने फसाद शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्यों आएगा भाई? ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी भी किस्म की कोई सियासत नहीं चलने दूंगी। चलो तुम मेरे साथ, बात करती हूँ मैं। अम्मी प्लीज, मैं चाहता हूँ जाकर बात करता हूँ। यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये गुल ऐसी बिल्कुल नहीं है। जाओ, पूछ के आओ। आओ, करती हूँ मैं बात। आ जाओ, बैठो बैठो। देखो, तुम दोनों के घर बार बसा दिए, सियाह और सफेद का मालिक बना दिए, किया कि नहीं? अम्मा अब आगे भी कुछ बोल लो। सुबह ही सुबह तुमने पंचायत बुला लिया, हम दोनों को अपने काम धंधे पे भी निकलना है। खुदा के लिए भाई, थोड़ा प्यार से बात कर ले, अम्मा है हमारी। तुम ज्यादा अम्मा के चमचे ना बनो। जितनी तुम्हारी माँ है उतनी मेरी भी है। हाँ भैया, इसको कोई कुछ ना कहे। ये तो सबका बाप बन गया है। माँ का क्या मकाम है, बहन की क्या इज्जत है, इसे कोई ना बताए। ये तो बस एक औरत का हो गया, इसका किबला वो मनूस औरत है। तुम जो मर्जी कहो अम्मा, लेकिन अब मैं पहले वाला नफीस नहीं रहा जो गुल की बारी था, जिसे तुम अपने इशारों पे नचा लेती थी। हाँ बेटा, मुझे पता है तूने पिंकी वाले स्कूल से बेगैरती में और नाफरमानी में एमए कर लिया है। अब तू मेरा वो पहले वाला मासूम बेटा थोड़ी रहा जिस पे मैं इतना फख्र करती थी। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बड़ा बेटा हूं मैं, तुम्हारा जब दिल चाहता है मुझे मार देती हो। ओह, बात सुन, अगर तूने इसी तरह बदतमीजी और नाफरमानी की ना तो तुझे पूरे शहर के सामने मैंने गंजा कर देना है। खुदा के लिए, इस घर में हम लड़े बगैर कोई बात कर सकते? तो यार समझाओ ना इन्हें। जब दिल चाहता है मेरी और मेरी बीवी के पीछे पड़ी रहती हैं। तो वो औरत ही गलत है, मैं कोई गलत थोड़ी पीछे पड़ी हूँ। जहर लगती है मुझे वो। आपको तो गुल भी जहर लगती थी। उसके साथ भी आपने मेरा घर बसने नहीं दिया, और अब आप पिंकी के पीछे पड़ गई हैं। लगता है आप चाहती नहीं है कि मेरा घर बसे और मेरी औलाद पैदा हो। वो बकरात की औलाद मैं क्यों चाहती हूँ कि तेरे घर बच्चा ना हो, है? ताकि इस घर और जायदाद में मेरी तरफ से कोई हिस्सेदार पैदा ना हो जाए।
और तुम अपना सब कुछ अपनी उस लाडली और इस लाडले के नाम कर दो। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये तुम अपने जहन में बिठा लो। नफीस भाई, अच्छा सो गया? फीड करवा दिया तुझे? इतनी खामोश क्यों? वैसे ही। बोल क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मैं जानना चाहती हूँ कि ये नौशी कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है। अबू के बचपन की दोस्त की बेटी है। उसके वालिद की वफात के बाद अबू से यहाँ ले आए थे। अच्छा, अगर वो दोस्त की बेटी है तो अपनी औकात में क्यों नहीं रहती? क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? वो भी तुम्हारी शिकायत लगा रही थी और अभी तुम। होना क्या है, वो तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी अहमर, जैसे मैं इस घर की कोई मुलाजमा हूँ, कोई नौकरानी हूँ, और कह रही थी कि मैं। बात पूरी करो, क्या कहा उसने? मैं फजूल लोगों की फजूल बातों को दोहराना नहीं चाहती। मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि क्या बात हुई थी। मैं कह रही हूँ ना, रहने दे। ठीक है, छोड़ दिया। ये बताओ तुम्हें रूम कैसा लगा अपना? अहमर, क्या मैं इस रूम को अपनी मर्जी से सेट कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारा कमरा है, जैसे मर्जी चाहो सजाओ इसे। थैंक यू। बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहा, क्योंकि तुम्हारे मुस्कुराने से मेरी दुनिया मुस्कुराने लगती है। अच्छा बस करें ना अम्मा, रोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रईस भाई, वो क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हैं? कोई खानदान में मर गया है क्या? मेरे बेटे के आंखों का पानी मर गया, उस बात पे रो रही हूँ। नफीस भाई से झगड़ा हुआ है, अम्मा बहुत परेशान है। बेड़ा गर्क हो इस पिंकी का। उसी के कहने पर नफीस भाई इस तरह से अम्मी से झगड़ा करते हैं, वही चाबी भरती है। खुदा के लिए अम्मा को पंप करके मत भड़काओ, पहली बहुत परेशान है। अब आप भी शुरू हो जाएं। माँ और बहन पर ही बस चलता है ना। हमारी गर्दन पे छुरी रखी जाती है, हमें ही बातें सुनाई जाती हैं इस घर में। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई एक इंसान चुप कर जाएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो आप ये बात जाकर नफीस भाई को समझाइए ना, क्यों बदतमीजी करते हैं अम्मी के साथ? मैं तो सबको समझाता ही रहता हूं, लेकिन इस घर में सब तो रमखान है, सबको लड़ने का शौक है। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूं, मुझे निकलना है। प्लीज अम्मा को नाश्ता करवा देना, इन्होंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, देख लूंगी मैं अम्मी को, आप जाएं ऑफिस। अच्छा अम्मा, अब आप रोना तो बंद करें ना, मैं बात करूंगा भाई से। अच्छा रईस भाई, बाहर नोमान आपका वेट कर रहे हैं, बैंक जाना है, आप लेके चले जाएंगे? ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप नहीं करना, सिर्फ जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए आपने उनके साथ ही रहना है। उन्हें तो बैंक के मामलात का कुछ भी नहीं पता। आप तो समझदार हैं ना, प्लीज। बेटा, तुम्हें मेरे काम से भी तो जाना था ना, दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा है, कर लो। ठीक है, खुदा हाफिज़ अम्मा। क्या हुआ है?
अब क्या बकवास की है नफीस भाई ने? इस बेटे ने मेरा कलेजा ना जला के रख दिया है। कितना मानता मुझे इस पे। भाई मैंने तो इसको उस लड़की से बात करने के लिए भेजा था, पूछने के लिए। ये तो वहां जाके बैठ ही गया। रहने दे अम्मा, कल जितनी चालाक लड़की है अब तक तो अहमर को अपनी बातों में उलझा लिया होगा। क्या मतलब बातों में उलझा लिया होगा? मेरा मतलब है सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर अहमर को अपनी तरफ कर लिया होगा गुल ने। मुझे झूठा साबित करना कौन सा मुश्किल काम है गुल के लिए। ऐसे कैसे तुम्हें झूठा साबित कर सकती है वो? क्या हम जानते नहीं कि तुम सच बोलती हो? रहने दे अम्मा, जो होना था वो हो गया। अरे ऐसे कैसे रहने दें? आते के साथ ही उसने बदतमीजी की है तुमसे, आगे चल के तुझसे और शय मिलेगी। देखो नौशी बेटा, उसने आज तुमसे बदतमीजी की है और मैं नहीं चाहती कि वो मजीद भी ये करे। अपने घर का माहौल मैं पुरसुकून रखना चाहती हूँ, खराब नहीं करना चाहती। तुम जाओ जरा अहमर को बुला के लाओ, मैं बात करूँ अहमर से। मैंने कहा ना, बस रहने दे। अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद ही बुला लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर वादा करें आप अहमर पर गुस्सा नहीं करेंगी। नौशी मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। जाओ बुला के लाओ। अम्मी मैं वसीम के साथ जा रहा हूँ, उसकी कॉल आई, मुझे लेने आ रहा है। अहमर, वसीम से बाद में मिल लेना, पहले घर के अपने मसले निपटाओ। कौन सा मसला? अरे यही मसला जो तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी से बदतमीजी की है, हर्ट किया है इसे। पूछा तुमने उससे क्यों दुखाया मेरी बेटी का दिल उसने? हाँ अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने उससे बात ही नहीं की होगी। अच्छा अम्मी छोड़े ना इस मामूली से बात को, घर में ऐसे छोटे छोटे मसले होते रहते हैं। मैं यही अम्मा को कह रही थी, रहने दे। मैंने गुल को माफ किया, अब जाए, वसीम आ गया होगा। हाफिज। आज के दिन के लिए ही आपको समझाती थी मैं कि अपने बेटों को खींच कर रखें, इतना भरोसा ना करें उन पे। देख लिया कैसे जीना हराम कर रहे हैं आपका। हाँ अरे बेटा तू बिल्कुल सही कह रही थी, मैं ही ना समझती। इन दोनों को हर चीज का करता धरता बना के अपने ही हाथ कटवा लिए मैंने। और करे अपने बेटों के नाम जायदाद, करे अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी। सब कुछ उठाकर आपने अपने बेटों के नाम कर दिया। और अपनी इकलौती बेटी को क्या दिया आपने? एक घटिया सा प्लॉट। पता नहीं कब बिकेगा और कौन खरीदेगा उसे। तू भी दे दे ताने, बल्कि ऐसा करो सब मिलके ना माँ को मार दो। बस कर दें अम्मी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आपको। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं ही हूं जो आपका साथ देती हूँ। मेरी वजह से इस घर में जिंदा हैं आप। अच्छा अब तू ना मुंह बना लेना इतना बड़ा। नफीस ने तो मुझे ऐसा दुखी कर दिया है कि बस ये लड़का मेरे हाथों से निकल गया, मैं देखती रह गई हूँ। अल्लाह। नफीस भाई तो बड़ी बातें बनाते थे, बड़े ताने देते थे रईस भाई को कि जोरों का गुलाम है। अब खुद को देखें, क्या बोलते थे वो कि मैं तो अपनी माँ के सामने एक लफ्ज ना बोलूं, ना किसी को बोलने दूं। अब देखें कैसे आंखें फेर ली उन्होंने। सब कुछ इस मनोज छिपकली का कसूर है, कमबख्त तावीज़ें कर रही है नफीस पे। एक बात है बेटा, जो गुल थी ना, कभी उसने ना हमारे खिलाफ उकसाया ना भड़काया नफीस को।
कुछ भी कहो, बहुत अच्छी थी। वो भी किसी से कम नहीं थी अम्मी। पढ़ी लिखी थी ना, उसका वार करने का तरीका इनसे मुख्तलिफ था। ये भाभियां होती ही ऐसी हैं। हाँ, ये सही कह रही है। ये बहुएं सब ऐसी होती हैं, नागने होती है, नागने डसती है माओं के सीनों को। पाल पोस के बेटे बड़ा करो और ये आके कब्जा कर लेती है। अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, बहुओं को कीड़े पड़ जाएं जो अपनी सासों को दुख दे। अल्लाह बर्बाद कर दे ऐसी बहुएं जो बेटे छीन लेती है। अल्लाह अच्छा बस कर दे अम्मी, लग गई आपकी बदुआं ऐसी बलाओं को, मर गई ये। आपको ना अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा तू बता, क्या तोड़ इस मनुजन का? अपना दिल और जिगर मजबूत करके मेरी बात सुननी है आपने। क्या मतलब? जितना जल्दी हो सके नफीस भाई को जायदाद से आग कर दें। सोच क्या रही हैं आप? ऐसे सबक नहीं सीखेंगे वो। अम्मी, आपको ये इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा। और वो जो इसकी बीवी है ना, पिंकी, जो दौलत के लालच में इस घर में आई है, उसे ये पता चलेगा ना उसका शौहर कंगला है, पैसा नहीं है उसके पास, लात मार के जाएगी अपने शौहर को। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। वरना अगर सड़क पे रहने का शौक है ना आपको, तो फिर बैठी रहे। मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो तुम ये ड्रेस पहन कर तैयार हो जाओ। ये अच्छा है, लेकिन बहुत डार्क कलर है। हाँ, लेकिन तुम पर डार्क कलर बहुत सूट करता है। अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोई लाइट कलर पहन लूं? तुम बीवी हो मेरी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये डार्क कलर पहनो और साथ अच्छा सा मेकअप करो। ठीक है बाबा, मैं पहन लूंगी। फिर मेकअप लाइट रखूंगी, डार्क नहीं। ठीक। ले भाई, ये संभाल। पता नहीं कितनी घंटियां बज रही हैं, दिमाग खराब कर दिया, सर दुखा दिया। पकड़ो। रईस भाई की कॉल है। अपने पास रखा करो। जी रईस भाई। सूर्या कहाँ हो तुम? इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अरे आप बताएं ना, मेरा काम हुआ या नहीं? काम नहीं हुआ, एक मसला हो गया नोमी भाई का। आपको बताया तो था कि नुमान को बैंक के मामलात का कुछ नहीं पता, इसीलिए तो आपको साथ भेजा था कि आप संभाल लेंगे सब कुछ। तुम पूरी बात तो सुन लिया करो पहले। जाली चेक कैश करवाने के जुर्म में पुलिस पकड़ के ले गई है उनको। क्या? पुलिस पकड़ के ले गई नुमान को? अम्मी, नुमान को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। हेलो सुरैया, हेलो।
खाला आप? इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? मेरा घर है, मैं जहां चाहे जा सकती हूँ। वैसे ये इतना तैयार किस खुशी में हुई? मुझे अहमर ने कहा था तैयार होने के लिए, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। अहमर ने कहा और तुम सज धज के खड़ी हो गई, इतने शोख रंग का लिबास पहन के जैसे तुम्हारी पहली शादी हुई हो। एक बच्चे की माँ हो तुम। एक शौहर ने तलाक देके निकाला है तुम्हें। कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए इंसान, इसी हिसाब से ओढ़ना पहनना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ रहने की जगह दी है, इससे ज्यादा मत सोचना। अपनी औकात में रहना। नौशी मेरी बेटी की तरह है, उससे मुखातिब होते हुए बहुत एहतियात करना, वरना मैं बिल्कुल भी किसी बात का भी लिहाज नहीं करूंगी, समझे? जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। क्या हुआ? आप लोग इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? हमारी परेशानी छोड़ भाई, जाके 2 कप चाय ले आ, हमारे सर दर्द से फटे जा रहे हैं। ताई बना देती हूँ, मुझे भी तो पता चले कि आप दोनों इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हैं। बता भाई, टीवी की नुमाइंदा आई है, नोमी को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? नोमी भाई को पुलिस पकड़ के ले गई? लेकिन वो तो बहुत शरीफ लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया? शरीफ आदमी लगता नहीं है मेरा शौहर, शरीफ आदमी है वो। पता नहीं किस हासिद की नजर लग गई है मेरे हंसते बसते घर को। चलने वालों की कमी नहीं है जिंदगी में मेरे। चलो जी, मैं तो आपसे हमदर्दी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप हैं कि गुस्सा ही किए जा रही हैं। नहीं चाहिए मुझे दुश्मनों की हमदर्दियां। अच्छी तरह जानती हूं मैं कितना दर्द है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। अम्मी, इसे कहें जाए यहां से, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। जा रही हूं, मैं कौन सा तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ? हाँ, क्या फुजूल बकवास करके गई है ये अम्मी? अरे देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। शौहर तेरा जेल में बैठा हुआ है और तू चलती हवा से लड़ रही है। मुसीबत के पहाड़ टूट गए मुझ पर और आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। हद हो गई है। ये लीजिए, रईस भाई मेरा फोन नहीं उठा रहे। अम्मी, जाए नफीस भाई को बुलाएं और कहें कि मेरे शौहर को छुड़वा कर लाए थाने से। वो कमबख्त अपने हुजरे से निकले तब कहूं ना। अम्मी मैं बता रही हूँ, उठे जाए नफीस भाई को निकाले हुजरे से बाहर। तू फिक्र नहीं करना, करूंगी तेरे लिए कुछ ना कुछ। तेरी माँ हूं, मुझे ही करना है।
मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ रहने की जगह दी है, इससे ज्यादा मत सोचना। अपनी औकात में रहना। नौशी मेरी बेटी की तरह है, उससे मुखातिब होते हुए बहुत एहतियात करना, वरना मैं बिल्कुल भी किसी बात का भी लिहाज नहीं करूं। क्या हुआ गुल? गुल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्यों रो रही? अहमर, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। क्या? शाबाश 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 शाबाश। चल मेरे घोड़े। नफीस, नफीस मेरी बात सुनो। तंग नहीं करना, अभी तंग नहीं करना मुझे। मेरी गेम का बड़ा संगीन मरहला चल रहा है, आज मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। प्लीज मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी बात है। हटो, पीछे हटो। सत्यानाश कराओगी तो मेरी गेम का। देखो, हरवा दिया ना, अब हो गई खुश तुम। ये क्या हर वक्त तुम गेम खेलते रहते हो? अपने घर की भी खबर रखा करो। तुम जानते भी हो कि इस घर में क्या हो रहा है। कौन सा घर? मैं तो उनका सौतेला हूं। तुम्हें वो सलूक दिखाई नहीं देता जो ये लोग हमारे साथ करते हैं? हाँ, तो मिल रही है ना अब सजा। उन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, अब उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है। किसको सजा मिली है? तुम्हारी बहन सुरैया को। तुम्हें पता है, नोमी को पुलिस उठाकर ले गई है, अभी सुनकर आ रही हूं मैं नीचे से। हैं? कसम खाओ। हाँ, यकीन नहीं आता? नीचे जाके देख लो। ऐसा रोना धोना मचाया हुआ ना तुम्हारी बहन ने कि बस। लेकिन नोमी को पुलिस क्यों उठा के ले गई? मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मौका बहुत अच्छा है, चलकर नीचे जलाकर आते हैं। चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्योंकि अम्मा ने मुझे ही भगाना है। नोमी के पीछे थाना कचहरी। हाँ, तो सुरैया ने कह दिया तुम्हारी अम्मा से कि नफीस को भेज दो थाने नोमी का पता करवाने के लिए। मेरी तरफ से उसे उम्र कैद हो जाए, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन भी मर गई और मेरा बहनों भी। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। हमें कौन सा कोई पूछता है जो हम हमदर्दी में उनके पीछे भागे पड़े। लेकिन जख्मों पे नमक छिड़कने का ना अपना ही मजा है। तुम यही बैठो, मैं नीचे से रिपोर्ट लेकर आई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अहमर, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबके लिए। गुल, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूं, बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो तुम मुझे आजाद कर दो, प्लीज। मेरे जाने के बाद तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है? किसी ने नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते। तो बेहतर ये होगा कि तुम मुझे जाने दो, प्लीज। लेकिन क्यों गुल?
तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं एक बच्चे की माँ हूं, और फिर तलाक याफ्ता भी। मुझे शर्म आनी चाहिए थी दूसरी शादी करते हुए। बल्कि अच्छा तो ये होता कि मैं अपनी माँ के साथ ही चली जाती। किसने भरी है ये बकवास तुम्हारे दिमाग में? किसी ने नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो। गुल देखो, मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि इतना नेगेटिव तो तुम सोच नहीं सकती। यकीनन किसी ने कुछ कहा है तुमसे, इसलिए तुमने लिबास भी बदल डाला, सोच भी बदल डाली महज चंद घंटों में। हुआ क्या है ऐसा मेरे जाने के बाद? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुमने नहीं बताना, मैं खुद पता कर लेता हूँ। अहमद मेरी बात सुनो। अहमद,